हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। हैरी पॉटर अपने अंकल वर्नन और आंट पेटूनिया के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी छुट्टियां खत्म हो और वह वापस हॉगवर्ट्स जा सके। एक दिन अंकल वर्नन अपने बॉस और उनकी वाइफ को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि कोई भी हरकत मत करना और चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहना। लेकिन जब हैरी अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि डॉबी नाम का एक हाउस एल्फ वहां आया होता है। वो लूसियस मैलफॉय ड्रेको के पिता का गुलाम था, लेकिन हैरी को बहुत पसंद करता था। वो हैरी से गुजारिश करता है कि इस साल पढ़ाई करने हॉगवर्ट्स ना जाए, उसे वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन हैरी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसका हॉगवर्ट्स जाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उसे रोके के इरादे से डॉबी किचन में जाता है और पेटूनिया के बनाए केक को हवा में उड़ाने लगता है। वो केक को बॉस की वाइफ के सिर के ऊपर ले जाता है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉबी केक को उस महिला के सिर पर पटक देता है और गायब हो जाता है। अंकल वर्नन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि अब तुम दोबारा जादू सीखने हॉगवर्ट्स नहीं जाओगे। फिर वे उसके कमरे की खिड़की को सील कर देते हैं और हैरी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन किस्मत से हैरी का दोस्त रॉन अपने भाइयों के साथ एक उड़ने वाली कार में वहां आते हैं और वे हैरी को कार में उड़ाकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद हैरी खुशी खुशी वीज़ली परिवार के साथ छुट्टियां बिताने लगता है। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती हैं और स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। हैरी वीज़ली परिवार के साथ स्कूल की चीजों की शॉपिंग करने डायगोन एली जाता है, लेकिन वहां उसे लॉकहार्ट नाम का एक नार्सिसिस्ट टीचर मिलता है जो बहुत सज धज कर रहता था और बड़ी बड़ी फिकर शेखी बघाड़ता रहता था। पब्लिसिटी पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जब उसने हैरी को देखा तो उसे लगा कि उसके साथ फोटो खिंचवाकर वह और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन हैरी के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाकर उसने ऐसे शो किया जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो। हैरी किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर वहां से निकलता है। इसके बाद उन सबको ड्रेको मैलफॉय का झूठ किस्म का पिता लूसियस मैलफॉय मिलता है। वह वीज़ली परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन हैरी उसकी बात का माकूल जवाब देकर उसे चुप करवा देता है। इसी के साथ बच्चों का हॉगवर्ट्स जाने का समय हो जाता है। लेकिन जब हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म 9/3 में पिलर के जरिए प्रवेश करने लगते हैं तो देखते हैं कि किसी ने प्लेटफॉर्म को जादू से ब्लॉक कर दिया था। ये काम भी डॉबी ने ही किया था, क्योंकि वह हैरी को इस बार हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ कोई हैरी को मारने वाला है। इससे हैरी और रॉन की ट्रेन छूट जाती है, लेकिन वे दोनों रॉन के पिता की उड़ने वाली कार से हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रॉन कार को ठीक से हॉगवर्ट्स में उतार नहीं पाता है और वे फॉरबिडन फॉरेस्ट में एक बहुत ही खूंखार पेड़ के ऊपर लैंड करते हैं। वे किसी तरह से बचकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इस गलती के लिए डिटेंशन दिया जाता है। रॉन की माँ भी उसे डांटने वाला जादू का खत भेजती है। एक दिन क्विडिच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इस बार ड्रेको अपने हाउस स्लिदरिन का सीकर बन चुका था, क्योंकि उसके पिता ने पूरी टीम को ब्रांडेड झाड़ू डोनेट किए थे। इसी बीच ड्रेको हरमायनी की बेइज्जती करता है और उसे मगलूब कह देता है, जो एक गाली के समान था। रॉन गुस्से में ड्रेको से उलझ जाता है और उस पर एक स्पेल करता है, लेकिन उसकी टूटी हुई छड़ी के कारण स्पेल उसी पर पलटवार कर देता है और उसके मुंह से स्नेल्स निकलने लगते हैं। एक दिन डिटेंशन के दौरान हैरी को विचित्र आवाज सुनाई देती है, लेकिन और किसी को भी वह आवाज सुनाई नहीं देती। हैलोवीन की रात एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। किसी ने स्कूल के केयरटेकर की बिल्ली को